आ गया है टाइम, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अरे अगर होंगे ही नहीं पेपर तो तेरी मेहनत तो अधूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और आपका शिक्षार्थ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। खैर, एग्ज़ाम नहीं होंगे वाली बात सुन के मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को आइडिया लग चुका होगा ये वीडियो किसके बारे में है, और अब नाम तो अपनी वीडियो का देख ही रखा है। बहुत दयनीय स्थिति है नहीं कि एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे। एसएससी के कितने एग्ज़ाम्स ले लिए, रेलवे कितने एग्ज़ाम्स ले लिए, हो ही नहीं रहे, सालों लग जाते हैं। ठीक है, आज उसी के बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत करने आएंगे। काफ़ी दिनों से मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बताइए क्या करना है, कैसे करना है। वैसे मैं मैं वीडियो पे कम आता हूँ, यूट्यूब पे कम आता हूँ, लेकिन ऑफलाइन बैच मेरे बहुत चलते हैं और अभी ऑनलाइन भी चल रहे हैं, और उससे मुझे आइडिया लग रहा है कि बच्चे कितने त्रस्त हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से। हाल ही में ये जो मुद्दा उठ रहा है वो उठ रहा है आपके IIT JEE और आपके नीट के एग्ज़ाम्स, जो लाखों बच्चे उसे पोस्टपोन कराना चाहते थे, काफ़ी बच्चे उसको करवाना भी चाहते हैं ऑन टाइम, उसकी वजह से। तो ये रियलाइज़ हुआ, ये कमी महसूस हुई कि यार कि क्या 11-12 के बच्चे जो कॉलेजों में जाने वाले हैं, क्या वही सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या जो आपके युवा जो बेरोज़गार हैं, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे डिप्लोमा, अच्छे अच्छे MTech, अच्छे अच्छे BTech उन्होंने हासिल कर रखी है, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर रही है और सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी सरकार को चिंता नहीं है? सरकार रिक्रूटमेंट नोटिस निकाल देती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है, फ़ी पेमेंट करवा देती है, सब कुछ करवा लेती है, लेकिन एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा है। तो क्या सरकार बैठे बैठे उसका इंटरेस्ट खा रही है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। सरकार कमा रही है उन बच्चों से जो बेरोज़गार हैं, सरकार कमा रही है उन लोगों से जिनके घरों में शायद बहुत गरीबी है, सरकार कमा रही है उन लोगों से जो कि चाहते हैं हम आगे जाके कमाएं। तो क्या सिर्फ वही बेरोज़गार युवा सरकार के स्रोत रह गए हैं कमाने के? लगता तो कुछ ऐसा ही है। चलिए कुछ बेसिक बातों पे बात कर ली जाए। मेरे पास कुछ एग्ज़ाम्स के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, जो पेंडिंग है, जो सालों से पेंडिंग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो मेरे पास लिस्ट रखी है उसमें SSC JEE 2018, 19, UP HBD और आपके 2016 का पेंडिंग है। BPSC का एग्ज़ाम, UP SSC JEE, बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा था, बहुत सपने सोच कर ये फॉर्म भरा था, लेकिन गायब है। 16 की चीज़ें बाकी हैं, 18 का एग्ज़ाम का पता नहीं। DMRC JEE का एग्ज़ाम की अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। SSC CGL है 2018 का, ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी तक। ठीक है, 19 का एग्ज़ाम एक हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरे का कोई आशंका नहीं लग रही, तो ज्वाइनिंग की तो अभी छोड़ ही दो। RRB NTPC। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्ज़ाम्स के मैंने यहाँ पे नाम दिया ना, कोई भी 2020 का नोटिफिकेशन नहीं है। सारे के सारे नोटिफिकेशन 2020 से पहले के हैं और कुछ तो 2016-17 के भी हैं। मतलब हो क्या रहा है? क्या उस टाइम आपने फॉर्म भरवा लिया, एग्ज़ाम नहीं करवाया, एग्ज़ाम हो गया तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट हो गए तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही, और कब तक नहीं होगी? आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जो बच्चा 2016 में एग्ज़ाम दिया होगा, आज 2020 चल रही है, 4 साल बैठा हुआ है बच्चा सिर्फ इस इंतज़ार में कि उसकी ज्वाइनिंग होगी। एग्ज़ाम ही नहीं हुआ उसका। खैर, ज्वाइनिंग की तो बात की बात है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पूछते हैं एग्ज़ाम्स में क्या आएगा सर, ये आएगा वो आएगा, क्या ये तैयार कर लूँ, क्या वो तैयार कर लूँ। लेकिन कैसा लगेगा आपको जब आपने तैयारी पूरी कर ली है लेकिन आपका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा? आप पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, सोच रहे हो कि टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाए कि मेरा एग्ज़ाम आ जाएगा, पर एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं। और मान लो एग्ज़ाम हो गया, जिसके लिए SSC बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ उसके बारे में। ठीक है, बहुत कैसा लगता है कि आप एग्ज़ाम देने गए, आपने बहुत मेहनत की है, आप एग्ज़ाम देने गए, आपने एग्ज़ाम दिया, आप घर पे आए, आप अपने आंसरों को चेक कर रहे हो और आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्या पता आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ गया, आप सिलेक्टेड हो, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है कुछ 6-7 महीनों में। 1 साल तो हर किसी की ज्वाइनिंग को लगता ही है, और पता चलता है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी, जो कि ऑब्वियसली सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, सबका अपना अधिकार है पिटीशन डालने का, लगा दी और उसकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया। ये वाकई मेरे घर में हो चुका है। मेरे भैया SSC CGL की तैयारी उन्होंने की थी 2012-13 में। ही इज़ नाउ द कस्टम ऑफिसर एंड ही इज़ पोस्टेड इन मुंबई। उनकी कहानी ऐसे है कि उन्होंने 2013 में एग्ज़ाम दिया, उनके साथ यही घटना हुई थी। SSC CGL 2013 का एग्ज़ाम हुआ, कोई हो तो वो समझ सकता है इस बात को। एग्ज़ाम हुआ, पेपर दे के आए, बहुत अच्छा गया, पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 1 साल बाद 2013 से पहले 2014 का एग्ज़ाम हो रहा था, जो कि अच्छी बात थी, पर 2013 का क्या हुआ? उसके बाद वो री एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम होने के बाद में पहले 14 का रिजल्ट आ रहा है, फिर 13 का आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं।
चलो एग्ज़ाम तो हुआ, चलो उनकी 2 साल बाद ज्वाइनिंग हुई, 2014 2013 की ज्वाइनिंग 15 में हो रही है। बच्चे सोच के ठीक है हो तो रहा है कुछ कुछ, लेकिन उसके बाद क्या हालत हो रही है। 2015 का एग्ज़ाम 2016 में होता है, 2016 का एग्ज़ाम 2017 में होता है, 2018 का एग्ज़ाम 2019 में हो रहा है और 2018 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे आगे जाके, क्या सोच क्या रहे हैं कि भाई हम क्या करने की एक क्या आइडियल देश बनाने वाले हैं, तो उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम्स में ऐसा हो रहा है। ऐसा क्योंकि सिर्फ एसएससी के एग्जाम, सिर्फ रेलवे के एग्जाम्स, एनटीपीसी के एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम्स या स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स, अभी टीचिंग की हालत खराब है कि पैसा ले लेके टीचर्स भर्ती हो रखे हैं, फिर उन्हें निकाल रहे हैं। तो उस टाइम पहले गलती हो गई, तो अब एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे, अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे। और ऐसा नहीं है हर एग्जाम के साथ ऐसा हो रहा है। आपके पास एक बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं जो टाइमली हो रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट निकाल रहे हैं, टाइम से पहले रिजल्ट निकाल देते हैं वो लोग। ठीक है, हम टीचर हम जानते हैं, मैं हर तरह के बच्चे को पढ़ाता हूँ। मेरे पास मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आईआईटी और नीट वाले बच्चों को, एसएससी जेईई के मैं टेक्निकल बैचेस पढ़ाता हूँ, एसएससी सीजीएल के मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ और मैथ भी पढ़ाता हूँ। उन सब बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है, बहुत दुख होता है। एग्जाम्स की बात करें तो आपके पास में यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, जिसमें आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, एनडीए के, और आपके एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, वो तो टाइम पे होते हैं। मैं कोविड-19 की बात को मान सकता हूँ, सरकार जो बहाना दे रही है कोविड-19 को, उसको हम समझ सकते हैं कि हाँ यार कोविड-19 है, हर कोई समझ रहा है। पर हम तो 2017-18 की बात कर रहे हैं, 20 की तो हमने एक भी बात नहीं करी, और 20 में कोई नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। फिर अच्छा, और एग्जाम की बात करें टेक्निकल, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो टेक्निकल की बात करें तो गेट के एग्जाम्स की ले लो, ऑन टाइम एग्जाम होता है, ऑन टाइम रिजल्ट एक दिन पहले आ जाता है उसका। ठीक है, ऑन टाइम रिजल्ट आ रहा है, ऑन टाइम ज्वाइनिंग हो रही है, एमटेक जिसको एमटेक करनी है वो एमटेक कर रहा है, जिसको पीएसयू जाना है वो पीएसयू जा रहा है। तो वो कैसे हो पा रहे हैं एग्जाम। फिर ऐसी बात भी नहीं है कि वो फीस ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, गेट की फीस मैं मान सकता हूँ वो 1500 रुपये की होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पर उनकी क्वालिटी देखना, उनकी क्वालिटी भी उस तरह मेंटेन होती है। पर यूपीएससी तो ऐसा नहीं कर रहा, यूपीएससी फीस तो कम ही है, फिर उसका एग्जाम कैसे टाइम पे हो रहा है। उसमें भी प्री मेंस होते हैं, उसमें भी इंटरव्यू होता है, इसमें भी प्री मेंस होते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। फिर क्या दिक्कत आ रही है। खासकर अगर आरआरबी की बात करें, एनटीपीसी की, तो यार उसका जब फॉर्म निकला था तो 500 रुपये जमा करवाए थे, बोला 400 रुपये बाद में वापस हो जाएंगे, पेपर ही नहीं हुआ, वापस कब होंगे। और बच्चे पैसे तो ना सिर्फ देने आए थे, या बच्चे एग्जाम्स मांग रहे थे, एग्जाम देने आए थे, 500 ले लो ना यार। पर ये कौन सी बात हुई कि एग्जाम ही नहीं करवा रहे। क्या करें वो बैठे, अब किसका, उनको तो डेट का भी नहीं पता, तो आप तो फर्जी लूट रहे हो उनको ना सीधे सीधे। चलो अगली बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं जो बच्चों को एग्जाम्स से। वो क्या है, सबसे सिंपल बात है, एग्जाम डेट। ठीक है, वो एग्जाम डेट ही नहीं मिल रही, डेट मिलती है पोस्टपोन होती रहती है, पोस्टपोन होती रहती है, पोस्टपोन होती रहती है। जब 17-18 के एग्जाम 19-20 में हो रहे हैं तो सोचो कितने बार पोस्टपोन हुआ होगा। और 17-18 में कोविड नहीं था, तो ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोरोना था, कोरोना काल में कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके पहले की बात कर रहे हैं। हाँ सर, कोरोना का अब 18 का एग्जाम 19 में करा रहे हो, 19 का 20 में करा रहे हो, तो अब कोरोना कहाँ आ गया 18 में यार, उस टाइम करवाना चाहिए था ना, नहीं करवाएंगे। और बच्चा बर्बाद हो रहा था, होता है, होता रहेगा। एग्जाम फी पेमेंट के बारे में आपको बताया कि उन्होंने फीस ले ली थी, फिर पेमेंट नहीं कर रहे और ये सब वाली प्रॉब्लम आ रही है। जब आपने फीस ले ली है और आप अभी तक अपने बैंकों में उन फीस को लेके बैठे हुए हो, तो फीस ही मत लेते ना, एग्जाम से पहले लेते फीस। फॉर्म तो आपने भरवा लिया कब के, फीस तो आपने दे दी कब की, उसका इंटरेस्ट बना खा रहे हो आप लोग। साफ सी बात है ना, समझ में आ रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेपर बच्चा दे के आ गया, सब कुछ मैंने आपको बताया। पेपर लीक हो जाते हैं यार, क्या कर रहे हो, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे पेपर करवा रहे हो आप, ये कैसे, मतलब साफ सीधी बात है। आप बोलते हो कि आपने घोटाला नहीं किया, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि पेपर लीक हो रहे हैं, सीट बिक रही हैं। मतलब कैमरे के सामने घोटाला नहीं दिख रहा तो घोटाला नहीं होगा क्या वो। मान लो चिल्ला के बोलते हैं हम पकड़ के वापस लाएंगे, आज तक आया क्या वापस, मोदी आया क्या वापस, नीरव मोदी, सॉरी मोदी के नाम पे कुछ लोग भड़क जाएंगे, उनके बारे में बात नहीं करूँगा। नीरव मोदी आया क्या वापस, पर आप तो बहुत सालों से चिल्ला रहे कि लाएंगे 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 लाएंगे, और अचानक आप बोलते हैं कानून के ऊपर डिपेंड है, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो। जब आ जाएगा तुमने उसके साथ बच्चों की जैसे हालत कर रखी, आ जाएगा, हो जाएगा पेपर। ज्वाइनिंग, मेरे काफ़ी बच्चे हैं, अभी कुछ बच्चों की आरआरबी की ज्वाइनिंग आई है, एग्ज़ाम हुआ था 1 साल पहले, ठीक है, रिजल्ट आया इस साल,
और ज्वाइनिंग धीरे धीरे हो रही है, वो अभी अगले साल तक जाएगी ज्वाइनिंग। कब तक बैठा रहे बच्चा? उससे उस दौरान उसके और कई एग्जाम हो जाएंगे। वो ये सोचता है कि मैं बाकी एग्जाम दूं ना दूं, उनकी प्रिपरेशन करूं नहीं करूं, ज्वाइनिंग आएगी कि पता लगा कैंसिल हो जाएगी, क्या पता कोर्ट में रुकना जाए, ये सब सोच रहा है वो। अब गवर्नमेंट के फेलियर के बारे में बात कर लेते हैं यार कुछ। अब बात ये ना, गवर्नमेंट के बारे में आजकल कुछ भी ऐसा बोल देते हैं ना कि भाई कुछ पूछ लो गवर्नमेंट से, कुछ मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दो तो भाई ये तो देशद्रोही है, ठीक है। और मोदी जी से ना पूछो, ठीक है, और सवाल ना पूछोगा सरकार से तो बोलते हैं भाई ये तो मोदी भक्त है, अंधभक्त है। पहली बात, इन दोनों कैटेगरी के अलावा भी लोग दुनिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और वो देशभक्त हैं। कांग्रेस होती चाहे भाजपा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग बोलेंगे सर पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हो? अरे पॉलिटिकल में तो लुट रहे हैं हम लोग, सरकार तो हम ही चुन रहे हैं ना। हाँ, मोदी जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है। उनके अलावा इंडिया के पास अभी ऑप्शन भी नहीं, सच्ची बात ये है। पर सब कुछ तो खराब हो रहा है, और सिर्फ कोविड-19 को उसका रीज़न देना ठीक नहीं है, जो कि सरकार दे रही है। बच्चे, गवर्नमेंट का फेलियर क्या रहा है? कोविड-19 में कहाँ बचा लिया आपने लोग? आ गया ना, इंडिया टॉप 5 नेशंस में भी आ गया, आप तो 3rd पे आ गया है, आ गया ना। कहाँ बचा लिया फिर आपने देश को कोविड-19 से? आपने लॉकडाउन उस टाइम पे लगाया जब ज़रूरत नहीं थी। आपको उस टाइम पे कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए थे कि लोग अपने घर जा सकें। लोग घर नहीं जा पाए, लोग रोड पे मर रहे थे, फिर क्या आपने बचाया? कुछ नहीं, फेलियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप पता है कर क्या रहे हो? जो मुझे लगता है, और शायद काफ़ी लोगों को लगता है, काफ़ी टीचर से भी मेरी बात हुई, उनको पता क्या लगता है? ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। बच्चा नोटिफिकेशन देख के खुश हो जाता है, अरे इतनी पोस्ट आई हैं, अरे 1 लाख पोस्ट आई हैं, अरे 13,000 पोस्ट आई हैं, अरे 20,000 पोस्ट आई हैं। बच्चा खुश हो जाता है, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, फॉर्म निकाल देते हैं। बच्चों, नेक्स्ट मुझे जो बात करनी है ना, वो एक चीज़ इसके बारे में बात करनी है जिसके बारे में मैंने बहुत टीचरों से डिस्कस किया, बच्चों से डिस्कस किया, जो मुझे लगता है कि कुछ है ऐसा। हो रहा क्या है कि भाई बच्चों को नौकरी चाहिए, बेरोज़गार हैं उनको नौकरी चाहिए, ठीक है। अब जब नौकरी चाहिए तो साफ सीधी बात है कि नोटिफिकेशन निकलेंगे सरकार के, या तो सरकार के पास पोस्ट होंगी, सीट होंगी खाली, या नहीं होगी। अब बात क्या है, सरकार इसमें खेल रही है आपके साथ। कैसे खेल रही है बताता हूँ, पूरा मैथ है, थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो, अब बात ये है कि आपको नौकरी चाहिए। बहुत सारे युवा बीटेक करके, डिप्लोमा करके, अलग अलग बीएससी करके, बीकॉम करके, अलग अलग ग्रेजुएट्स होकर बाहर निकल रहे हैं। अब वो जो नौकरी की तलाश करते हैं तो वो सोचते हैं कि देखो एग्जाम, वो नोटिफिकेशन, सरकार नोटिफिकेशन निकाल देगी, 10,000 सीट आई हैं, 13,000 15,000 सीट्स आई हैं, 1 लाख सीट्स आई हैं, बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चा क्या सोचेगा, इतनी सीट आई हैं, तैयारी करता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करता हूँ, जहाँ से भी तैयारी करता हूँ, सेल्फ तैयारी करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ऑफलाइन पढ़ता हूँ, पैसे लगाता है, हर जगह पे तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन फीस भी भर दिया, फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन पेपर तो हुआ ही नहीं, और ये पेपर हो ही नहीं रहा है। फिर तो सरकार आपको उलझा रही है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं होगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। तो सरकार क्या करती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है, बोलती है देखो हम तो सीट निकाल रहे हैं, और सीट निकालने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं करते। अगली नोटिफिकेशन निकालते हैं, पेपर नहीं होता, ज्वाइनिंग तो बाद में होगी। आरआरबी की पोस्ट में तो अभी खासकर ऐसा हुआ था कि उन्होंने पोस्ट निकाल दी, उसके बाद पोस्ट कम कर दी उन्होंने। ये क्या किया आपने? बच्चा उलझ गया, उन्होंने ये किया आपके साथ में, आपको बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। सरकार बेवकूफ़ बना रही है, सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। कुछ भी सवाल पूछो, कोविड-19, पीएम केयर्स रिलीफ फंड के बारे में पूछो, आरटीआई नहीं लगा सकते, आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते वो। ये कौन सी बात हुई? पैसे मांगते वक्त तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था, और हर कोई जानता है यार ये तो अच्छा खर्च था, ये तो दिखाने पे सरकार को ही अच्छा लगता, नहीं दिखाया। पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है, और सरकार अच्छी है। ना बोलो मोदी भक्त, बोल दो देशद्रोही। कैसा टाइम आ गया। बच्चा आता है अलग अलग दुनिया में, कोटा में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है, अलग अलग महानगरों में तैयारी कर रहा है, अपने घर पे बैठकर तैयारी कर रहा है, लाखों कोचिंगों को दे रहा है, हज़ारों लाखों कोचिंग को दे रहा है। उसके बाद अगर वो दिल्ली में बाहर रह रहा है तो किराया दे रहा है, और आप जानते दिल्ली का किराया सस्ता तो नहीं है, या किसी और महानगर का किराया सस्ता तो नहीं है। लाइब्रेरी जाता है, वहाँ फीस देता है, खाता है बाहर, वहाँ फीस देता है, तबीयत खराब होती है, अकेला रहता है, इतनी ज़िल्लतें सहता है, इतनी मुश्किलें सहता है, पर पेपर नहीं होता, और आखिरी में कुछ नहीं होता तो कोई प्राइवेट जॉब ढूंढना शुरू करता है। मेरे पास कितने बच्चों के आखिरी 3-4 महीनों में मैसेजेस आए हैं कि सर कोई प्राइवेट जॉब है तो दिला दो।
इस टाइम जहाँ जॉब नहीं मिल रही है, मैं उनको ये मोटिवेट किया करता था, बच्चों सरकारी जॉब है, एक बार लग गई तो लाइफ बन जाएगी, ज़िंदगी भर खेलोगे, खाओगे, खुश रहोगे। अब मैं किस मुँह से उनको कहूँ कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं लग रही। दर्द होता है यार, दुख होता है बहुत, जब अपने बच्चे दर्द में आते हैं पूछते हैं, अपने दोस्त दर्द में आते हैं पूछते हैं, अच्छा नहीं लगता। और उस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। कंट्रोल है तो एक चीज़ का कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत सारे टीचर्स, मैं भी बहुत सारे टीचर की यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। रोहित सर हैं सिविल से, अभिनय सर हैं मैथ्स के, इन सब ने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बहुत अच्छा कदम लिया है। सिविल से आए हैं, और भी कई स्टडी IQ है, इन सब ने अपनी अपनी बातें कही हैं जो कि मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। और बच्चों मैं आपको भी सपोर्ट करता हूँ। इस दिक्कत की घड़ी में अगर आपको कोई भी दिक्कतें हो, कोई बात करने का मन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख सकते हैं। पर वी स्टैंड टुगेदर विद यू, वी ऑल आर हियर फॉर यू, और हम आपके साथ ही रहेंगे। इस ट्विटर कैंपेन पे भी चल रही है बातें, बहुत सारे टीचर्स ने बताया ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उस पर रहेंगे 1 सितंबर को। और आगे भी आप ट्विटर पे आके अपने विचार रखें, इस कमेंट्स बॉक्स में भी अपने विचार रखें, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, पर बताएं, और इस वीडियो को आगे तक फैलाएं। याद रखें, ये शोर है आपका, हल्ला नहीं है। शोर और हल्ले में थोड़ा सा फ़र्क होता है यार। हल्ला ना बेकार हो सकता है, शोर बेकार नहीं होता, ना बेकार चीज़ों के लिए होता। याद रखें, ये हल्ला नहीं है, ये दिल के दर्द का शोर है। न जाने क्यों आजकल लगता है कि शायद हमारी सरकार चोर है। चलिए, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, लेकिन ये पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को, आपकी आवाज़ उठानी है। हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, लेट्स डू इट अगेन। थैंक यू वेरी मच, बाय।